नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में होली की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि मैं घर की लिपाई पुताई करके चली गई थी एक जगह पापड़ बेलने के लिए, और वहाँ से आने के बाद तुरंत ही ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये सारा सामान सुबह मैंने फैला रखा था। चावल वगैरह धोया था, आपने देखा ही था, उसकी क्लिप मैंने नहीं दिखाई थी। तो ये चावल धो के रखा है, क्योंकि होली में हम लोग कुछ कुछ इसका बनाते हैं, और चावल का आटा तो हम लोग पिसवा कर रख ही लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। कभी चीला खाना है तो कभी बबरा खाना है, जिसे आप लोग के यहाँ गुलगुला कहते हैं, मालपुआ भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, उसके लिए चावल का आटा। और ये उड़द की दाल मैंने लगभग 1 किलो धुली है। बुलवाई तो मैंने 2 किलो थी, पर 1 किलो के ही पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि उड़द दाल के पापड़ बनाने का काम जो बहुत मेहनत का है। और इसमें कुछ मैं मिलाऊंगी आधा किलो या 1 पाव जैसे मूंग की दाल। तो वो मैंने अभी नहीं धुली है, मेरे पास छिलके वाली मूंग की दाल है, तो वो मैं बाद में धो कर रखूँगी। और अभी होली में तो जितने पापड़ बन जाएंगे बस वही बनेंगे। और होली के लगभग 7 से 8 दिन तक तो मेरे यहाँ कोई भी काम ये वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ बैठने उठने वाले बहुत लोग आएंगे। तो उड़द के पापड़ होली के बाद ही बनाएंगे। और ये देखिए, ये साबूदाना आलू मिक्स जो पापड़ मैंने बनाए थे ना, वही मैं देख रही हूँ। कुछ तो कौओं ने अपनी दावत में खाए, और इसको मैंने ये शीटे को, हमारे यहाँ बांस का बर्तन है, ये बनते हैं, हमारे यहाँ के बंसकार भैया लोग हैं वो बनाते हैं। तो इसको मैंने पापड़ को मैंने रख दिया था बाहर, इसी छीटे में अच्छे से ढाँक के रख दिया था। और किस्मत इतनी अच्छी है मेरी कि गाय छूटी, और गाय आधे पापड़ गाय भी खा ली। तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है, मेहनत में मेरी मेहनत हमेशा दूसरों के लिए ही होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ उतने ही पापड़ बचे हैं। पापड़ तो मैंने ढेर सारे बनाए थे, अगर ना हो 1 किलो साबूदाना के मैंने पापड़ बनाए थे, तो सिर्फ छोटे से ही डिब्बा में आए हैं। तो अब चलिए कोई बात नहीं, अब खा तो लिए ही थे गाय ने, अब क्या क्या कर सकते थे। लापरवाही मेरी ही थी जो मैंने बाहर रख दिया था छीटा, मुझे अंदर रख लेना था। और मैंने अंदर इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अंदर ना बिल्ली का डर रहता है, बिल्ली उस पर आकर बैठ जाती है, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा था। तो बाहर गाय से नहीं बचा। और ये चिप्स हैं, चिप्स भी मेरे अच्छे बढ़िया बने हैं, एकदम सफ़ेद आए हैं। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है वर्तिका सिंह जी, तो वो मेरे से बोल रही थी दीदी आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आप मेरा नाम नहीं लेते हो वीडियो में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सिस्टर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मैं आपसे नाराज़ हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपका नाम लिया है, कई बार लिया है। और मेरी सिस्टर वर्तिका सिंह जी पूछ रही थी कि दीदी फिटकरी क्यों डालते हैं आलू में के चिप्स वाले पानी में। तो फिटकरी इसके लिए डालते हैं सिस्टर, उससे ना आलू चिप्स एकदम सफ़ेद रहते हैं। देखिए ये सफ़ेद है, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर वगैरह नहीं डाला था मैंने। और फिटकरी डालने से एकदम उसकी सफ़ेदी जो रहती है ना, वो बरकरार रहती है। और उसके बाद होने लगी है पिटाई इन गद्दों की, क्योंकि ये गद्दे कक्का जी के कमरे में रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा धूल है, लगभग 4-6 महीने से ऐसे ही रखे हुए हैं कक्का जी के जाने के बाद से। तो मैंने कहा चलो इनको धूप दिखा देते हैं और अच्छी तरह से इनकी कर देते हैं कुटाई। तो ये सारे मैंने अब जिस कमरे की पुताई की थी उस कमरे के भी गद्दे वगैरह सब मैंने धूप में डाले थे, और धूल बहुत ज़्यादा होती है। और अब इनको अच्छी तरह से कूट पीट के इनमें डाल देंगे कवर, और रख देंगे इनको, जो पलंग में डालना है वो पलंग में डाल देंगे। बाकी जो गद्दे एक्स्ट्रा वाले हैं उनको डाल देंगे बड़े वाले ट्रंक में, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, जब कोई आ कर जाएगा तब निकालेंगे। और ये देखिए, ये तीनों गद्दों को अच्छे से कूट दिया है मैंने, और इनके खोल जो है मैंने धो के रखे थे, तो उनको मैं डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, इतना सुबह से इतना काम करते करते मुझे लगने लगी थी बहुत ज़्यादा थकान और हल्का सा फीवर। तो यहाँ मैंने खा ली आधी टैबलेट, और उसके बाद फिर लग जाएंगे काम पे। और जो कुर्सियों में जो ये कपड़े रखे हैं ना, ये सारे कपड़े धुलने वाले ही हैं, और कुछ कपड़े धुले धुलाए हैं। और ये हमारे यहाँ साड़ियों की बनती है, फटे जो कपड़े रहते हैं ना उनका बिस्तर, जिसको आप लोग कहते हैं, तो इसको हमारे यहाँ कथरी कहते हैं। तो ये कथरी रखी हुई हैं, पहले बनाते थे और अब तो नहीं बनाते, क्योंकि अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वही क्या करेंगे, सामान तो बहुत ज़्यादा हो गया, सदस्य बहुत कम हो गए हैं घर में। तो ये कथरी अब रखी है, पुराने समय की है, पुराने समय की नहीं, अभी हाल में ही कुछ समय पहले बनवाई थी, पर अब बिल्कुल नहीं बनाती क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरी बेटी, मेरी राजेश्वरी बहन कह रही थी आप अपनी बेटी को नहीं दिखाते, तो ये देखिए ये है मेरी बेटी। थोड़ी सी क्लिप पे मैंने इसकी ले ली थी, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारे कपड़े धीरे धीरे इनकी धुलाई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ नल का तो रोना है ही, त्योहार हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, नल तो एक दिन के अंतर में ही आना है। और वहाँ की सारी साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी यहाँ गाय छोड़ने के लिए, क्योंकि गाय अंदर बांधने के बाद लगाएंगे झाड़ू अंदर, क्योंकि इनके पैरों से गोबर और ये कचरा बहुत ज़्यादा जाता फंस के।
तो फिर से दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ जाती है। इसलिए जब मैं गाय वगैरह बाहर अंदर कर लेती हूँ ना, तब फिर मैं आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। और ये सारे काम ना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मेहनत वाले हैं। सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है इन कामों में। और पत्ते देखिए कितने ज़्यादा गिर रहे हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा हर घर में यही हाल है। पत्तों का तो, कचड़े का तो यही हाल होता है। गांव देहातों में खुला खुला घर रहता है तो ये तो होता ही। और रोज़ ही सुबह शाम यहाँ सफाई होती है, क्योंकि जिस दिन आप सफाई नहीं करेंगे ना, उस दिन निश्चित आपके यहाँ कोई आएगा और आपकी पूरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। कहेंगे यार इनका घर ऐसा फैला रहता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि घर एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहे, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, घर हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे आपके सामने ही मैंने टैबलेट खाई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और ये क्लिप है सुबह टाइम की। यहाँ मैं बना रही थी लौकी के पकौड़े और लौकी की कढ़ी। तो यशी को नाश्ता करना था, कुछ भूख सी लगी थी उसको, तो मैंने कहा चलो इसी के पकौड़े बना देते हैं लौकी के। और बेसन में सिंपली जो मसाले डालते हैं वो डाल दिया है, हरी मिर्ची और हरी धनिया डाल के गोल गोल लौकी के इस तरह से पकौड़े बनाते हैं। और हमारे यहाँ मेरे ससुर जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लौकी की सब्जी और लौकी के पकौड़े उनके फेवरेट थे। और काफ़ी समय के बाद मेरे यहाँ ये बना, क्योंकि ये उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने भी बीच बीच में तेल घी का बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर बनता था तो मन नहीं मानता था कि अपन खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं, तो बिल्कुल मन नहीं मानता था। और मैं थोड़ा बहुत उनको दे ही देती थी, पर मैंने फिर बाद में बनाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी फिर धीरे धीरे खाना पीना, मतलब ये तेल वाली चीज़ अवॉइड कर दी थी। उसके बाद से ये आज मेरे यहाँ बन रहे हैं। और ये लौकी घर की नहीं है, मार्केट की है। मार्केट की लौकी उतनी अच्छी नहीं लगती। और हमारे यहाँ गांव देहातों में इसी तरह के पकौड़े सबसे ज़्यादा बनते हैं, लौकी के, रिरुआ के, जिसको आपके यहाँ तुरई कहते हैं, बैगन के। तो हम लोग इसी तरह की कढ़ी पकौड़े खाते हैं। और मैं पकौड़े की कढ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी लौकी की कढ़ी। तो हमारे यहाँ लौकी की कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है, और आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर देखिए पकौड़े बहुत अच्छी तरह से फूल रहे थे, बहुत अच्छे भी बने थे। थोड़े से पकौड़े तो मैंने भी खाए थे। और इसके बाद मुझे बनाना थी यहाँ पर कढ़ी। और फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ तो लिपाई पुताई का काम चल ही रहा है, और अभी लगभग 1-2 दिन चलेगा। पर मैं एक दिन का रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह जितनी लिपाई पुताई करो, शाम को उतना सामान भी सब व्यवस्थित रखना पड़ता है। और मेरी माता जी हैं, वो शिवपुरी से हैं। वो कह रही थी, मंजुला चौहान जी, वो कह रही थी कि बेटा ऊपर पन्नी लगा लो। तो हाँ माता जी, आप सही कह रहे हैं कि ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगाना चाहिए। मेरे यहाँ मेरे ससुर जी ने ढेर सारी प्लास्टिक की सीट खरीद के रखी थी, पर प्लास्टिक की पन्नी लगाने का काम हम औरतों को तो नहीं है, ये जेंट्सों का होता है। और हमारे यहाँ ना काम करने वाले कोई भी नहीं मिलते हैं। जब 2 लड़के हों तब आप ऊपर से पन्नी लगे, और वैसे लगवाना ही पड़ेगा, बारिश के पहले तो ये काम करवाना ही है। ये तो हम लोग पिछले साल से सोच रहे थे, पर हो नहीं पा रहा है। तो इस बार तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी लग जाए। और ये देखिए, कढ़ी में जितना भी छोंका लगाते हैं ना, वो छोंका डालने के बाद मैंने डाल दी थी लौकी, और इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। और जब ये लौकी पक जाएगी तो हम मठा और बेसन का जो घोल होता है वो इसमें डाल देंगे। लौकी पकने के बाद डालिए और अच्छी तरह से कढ़ी को पका लीजिए। बहुत टेस्टी कढ़ी लगती है, हम लोग को तो बहुत पसंद है भाई। और किसने किसने लौकी की कढ़ी खाई है ज़रूर बताइएगा। कि ये देखिए लौकी पक चुकी है। और छोंका में तो मैं आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ डालती हूँ, तो वो छोंका में मैंने डाल दी। और एक हमारे भैया छोटे, वो पांडे हैं, देखिए वो उमरिया से, नाम उनका भूल गई, वो मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी आप अपने घर का गार्डन दिखाओ। तो छोटू, मेरे घर में गार्डन है ही नहीं। और वो बोल रहे थे कि आपको कैसे पता कि मेरा नाम छोटू है। तो मुझे नहीं पता था कि आपका नाम छोटू, आप छोटे हैं इसलिए मैंने आपको छोटू कह दिया था। तो छोटू, मेरे यहाँ कोई गार्डन नहीं है, पर मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर वो गार्डन जो मेरे यहाँ पेड़ पौधे वो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।